कहानियां और मुश्किलात। कछुआ कैसे अपनी बका की जंग लड़ता है, जानते हैं आयशा आफरीन की इस खुसूसी रिपोर्ट में। कई किलोमीटर तक फैला हॉक्स बे का ये साहिल सब्ज कछुओं के अंडा देने की पसंदीदा जगह है, जहां कछुआ रात के औकात में मादा कछुआ आता है और अंडे देकर समंदर में वापस चला जाता है। इन अंडों की हिफाजत के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से एक इदारा कायम किया गया है, जो कि इन अंडों की हिफाजत करता है और जब इनमें से बच्चे निकलते हैं तो इनको दोबारा समंदर में रिलीज़ कर देता है। इसका पूरा क्या प्रोसेस है, आइए आपको बताते हैं। कछुए की दर्दनाक कहानी उसकी पैदाइश से ही शुरू हो जाती है। अपने नन्हे नन्हे पैरों से समंदर की जानिब दौड़ते ये नन्हे कछुए दुनिया में आँख खोलते ही अपनी माँ को खो बैठते हैं। माह सितंबर से फरवरी तक सब्ज मादा कछुआ साहिल किनारे अपने अंडों को कुदरत के सुपुर्द करके समंदर की लहरों में गुम हो जाता है। ऐसे में ये नन्हे मुन्ने कछुए शिकारी परिंदों की ग़िज़ा बनने के खतरे से दो चार रहते हैं। अंधेरा हो जाता, कछुआ आ जाते हैं तो मेरे वॉलंटियर जो है इसको जो है प्रोटोकॉल देते हैं, इसको जो है नरम रेत में पहुंचाते हैं, तो वहाँ पर अपना बॉडी फिट होता है, अंडा देके फिनिश करता है, फिर चले जाता है। कुत्ते, चील, कौओं और दीगर शिकारी जानवरों से बचाने के लिए महकमा वाइल्ड लाइफ का कायम करदा इदारा मरीन टर्टल कंजर्वेशन सेंटर के अफराद इन अंडों को अपने पास महफूज कर लेते हैं। हम लोग उसका अंडा निकाल के उसका टाइमिंग वगैरह सब कुछ लिखते हैं। तो उनके अंडों के लिए जो है ना हमारे पास जो है छोटे केज है ना, उसको जो है हम लोग केज को जो है उसका अंडे जो है वहाँ पर हम लोग लगाते हैं, वहाँ पर हम लोग केज लगाते हैं। जो वहाँ से बच्चे हैच होते हैं तो बच्चे को जो है ना कौवे कुत्ते वगैरह जो है तंग नहीं कर सकते। जमीन में दबे इन अंडों से जब ये नन्ही सी जान बाहर आती है तो अपने इर्द गिर्द रेत की दीवार तोड़कर एक लोहे के पिंजरे में इस दुनिया की फिजाओं में सांस लेती है। 45 दिन तक अंडों की हिफाजत करने के बाद इन नन्हे नन्हे कछुओं को बिलाखिर समंदर में अपनी जिंदगी की बका की जंग लड़ने के लिए आजाद छोड़ दिया जाता है। मरीन कंजर्वेशन मरकज के इंचार्ज अशफाक अली का कहना है कि 1970 से अब तक सब्ज कछुओं के तकरीबन 9,15,000 बच्चे समंदर में छोड़े जा चुके हैं, जबकि इस साल 6,500 बच्चे समंदर की आगोश में समा चुके हैं। रवां साल 22,500 अंडों की नेस्टिंग के साथ उसमें से हैच होकर निकलने वाले 6,500 बच्चे भी साहिल समंदर सफर पर रवाना किए हैं। ये सब्ज कछुए एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा अंडे देते हैं। इस साल सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने वाले अंडे 181 हैं। इस सीजन में हम लोगों ने एक मादे का जो है 181 है अंडे। अशफाक मेमन का कहना है कि आहिस्ता रफ्तार से तैरते बहुत कम कछुए गहरे समंदर में जा पाते हैं। कुछ इससे पहले ही बड़ी मछलियों और दीगर शिकारी परिंदों का शिकार हो जाते हैं। जो बच्चे साहिल समंदर सफर पर रवाना होते हैं उनमें से 40 से 50% बच्चे ही अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंच पाते हैं। जो बाकी बच्चे होते हैं वो रास्ते में ही बहुत सारे हर्डल्स को पार करते मोर्टेलिटी का शिकार हो जाते हैं और कई बच्चे जो है ना वो प्रीडेटर्स का खाना बन जाते हैं। कुदरत भी इन मासूमों पर खूब मेहरबान है। बिन माँ के ये बच्चे पीठ पर मौजूद प्रोटीन स्पॉट नामी खोल और जेली फिश से ग़िज़ा हासिल करते हैं। इनके खाने पीने का इंतजाम समंदर के अंदर अलगाए जेली फिश और सी ग्रास रखा हुआ है। बेज़रर से दिखने वाले ये कछुए कुदरत का बेशबहा तोहफा हैं, जो कि समंदरों, दरियाओं, नहरों और झीलों के पानी में मौजूद कूड़े, गंदगी, समुद्री घास, जेली फिश और मुर्दार जानवरों को खाकर पानी को साफ रखते हैं, जबकि इन्हें कुदरत की फूड चेन का अहम रुकन भी समझा जाता है। कछुआ जमीन पर रेंगने वाले जानवरों में सबसे कदीम तस्वुर किया जाता है, लेकिन बदकिस्मती से अब इनकी जो नस्लें हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। इसलिए हम सबका फ़र्ज़ है कि हम इनकी नस्लों की हिफाजत करें, क्योंकि इनकी हिफाजत के लिए इनकी माँ इनके पास मौजूद नहीं है। कैमरामैन शहरियार अली के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है। आप